बायोलॉजी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग तीसरा चैप्टर मानव जनन का जो है 30 ऑब्जेक्टिव जो है पिछले की वीडियो में दे दिए थे और बोले थे दूसरा वीडियो हम लेकर आएंगे। तो आज फिर से ऑब्जेक्टिव है आप लोग का, ध्यान दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थ्योरी से उठाया गया टोटल क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन नर सहायक ग्रंथि है। कहता निम्नलिखित में कौन से ग्रंथि है जो नर जनन के सहायक ग्रंथि है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया जठर ग्रंथि, इससे तो कहता जनन अंग सहायक ग्रंथि और ये तो दूसरा ग्रंथि हो गया, ये होगा ही नहीं। बी दिया प्रोटेस्ट ग्रंथि, ये तो होता आगे पड़ता है। वंचन ग्रंथि, ये तो होगा नहीं। डीएनएन ऑफ दी, तो क्या हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि जो होते हैं ये सहायक ग्रंथि होते हैं जो मूत्र मार्ग को चिकनाहट प्रदान करता है। हम आपको थ्योरी में बताएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कॉपर ग्रंथि पाई जाती है। कहता है कॉपर ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है मादा स्तनधारियों में पाई जाती है। तो पहले ये समझ लो कि कॉपर पाया किस में जाता है। कॉपर ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और याद करिए और कौन, शुक्राशय, ये तीनों के तीनों नर जनन मतलब नर जनन अंगों में ये सहायक ग्रंथि वहीं पाई जाती है। ऑप्शन बी दिया नर स्तनधारियों में, बिल्कुल सही है, इसी में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा एक एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है स्पर्मेटोजेनेसिस पर नियंत्रण होता है। कहता है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन पर किसका नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए दिया एस्ट्रोजन, कभी नहीं होगा, ठीक है। बी दिया प्रोजेस्टेरोन, यह है शुक्राणु जनन और ये सब अंडाशय बताती तो होगा ही नहीं। सी दिया टेस्टोस्टेरोन, ये तो मेल होता है। डी देखते रिलैक्सिंग, तो तीनों ए बी और डी तो हो गया फीमेल में, तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक्रोसोम में किसका स्रवण होता है। कहता है एक्रोसोम जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो स्रावित करता है वो, मतलब इसमें कौन है जो ये स्रवण करता है। ए दिया हाइल्यूरोनिक अम्ल करता है। बी दिया हाइल्यूरोनिडेज करता है, या सी PSH करता है, या ADH करता है। तो कौन करता है, हाइल्यूरोनिडेज करता है, ठीक है। ये स्रावित कौन करता है, एक्रोसोम के ऊपरी भाग जो होता है, ठीक है। 5 कहता है किसके प्रभाव से शुक्राणु जनन नियंत्रित होता है। कहता है शुक्राणु जनन की जो क्रिया होती है वो किस हार्मोन के द्वारा होता है। ऑप्शन ए दिया ADH, का भी हम लोग पढ़े नहीं, शुक्राणु जनन आएगा नहीं। ऑप्शन बी दिया FSH, थोड़ा आगे पढ़ते हैं। सी दिया LH, ये तो ओवुलेशन क्रिया करता है तो होगा नहीं। और डी दिया STH, तो STH और ADH तो ऐसे हट गया और सी चल गया LH, ये किसमें होता है, अंडाणु जनन में। तो बच कौन गया, FSH। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट इसका आंसर है, ठीक है। चेक कहता है शुक्राणुओं की गति किसके द्वारा आता है, और आपको हम लिखा है शुक्राणुओं के में 4 गति 4 होता है, सिर, गर्दन, मध्यभाग और पूछ। ऑप्शन होगा पूछ तो तब होगा, नहीं होगा तो आगे देखते हैं। ए दिया है सिलिया, बी दिया है फैलोजेला, सी दिया है बेसल बॉडी और डी दिया है न्यूक्लियोसोम। कौन होगा, अब बताओ। इसको हो जाएगा फैलोजेला हो जाएगा। कौन हो जाएगा, फैलोजेला हो जाएगा। ऑप्शन 7 नंबर क्वेश्चन कहता है पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन जो सर्टोली कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। कहता है सर्टोली कोशिकाओं पर नियंत्रित होता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जब GNR स्रावित होता है, GNRH जो स्रावित होता है तो वो सर्टोली कोशिका पाता है। GNRH स्रावित कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो वो काम किस पर करेगा, किस पर, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो पिट्यूटरी ग्रंथि 2 हार्मोन स्रावित करता है, FSH और ICSH। तो देखते हैं कौन ऑप्शन दिया है, GNRH, ये कभी होगा नहीं। बी दिया LH, ये भी होगा नहीं। सी दिया FSH, यही हो जाएगा, ठीक है। और अगर ICSH रहता तो ये भी होता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ग्राफियन पुटिकाएं पाई जाती है। कहता है ग्राफियन फोलिकल जो है वो किस में पाई जाती है। पहला दिया स्तन के थायराइड में, क्या थायराइड ग्रंथि में होता है, नहीं, ये तो जनन अंग है, तो जनन अंग में होगा। मेढक के अंडाशय में, कभी नहीं होगा। सी दिया स्तनियों के अंडाशय में यानी मादा के अंडाशय में। करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हम आपको लिखा है कि 1,20,000 से 1,60,000 ग्राफियन फोलिकल का निर्माण किसमें होता है, फीमेल में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अंडाणु वह कौन सी कोशिकाएं हैं जो अंडाणु को ढकती है। हम आपको लिखाए थे अंडाणु में 2 प्रकार की स्तर होती है। बाहरी स्तर को कोरोना जोना रेडियता लिखे थे और अंदर वाले को जोना पेलुसिडा लिखाए थे। बोला कि उसको छोड़कर ऐसी कौन सी कोशिका उसके चारों तरफ होती है। तो याद करिए उसमें लिखा है तो उसके चारों तरफ
कोरोना रेडियता होता है, जो उसको मतलब शुक्राणु को अंदर प्रवेश करने में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, कोरोना रेडियता यही तो ऑप्शन होगा। आगे पढ़ लेते हैं, ठीका इंटीना ये तो होगा नहीं, जर्मिनियल एपिथेलियम ये सब होगा नहीं, तो कोरोना रेडियता हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कोरोना रेडियता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मासिक चक्र के लुटियल अवस्था में किस हार्मोन का स्तर सर्वाधिक होगा? कहता है जब मासिक चक्र के लुटियल अवस्था, तो आप जानते हैं मासिक चक्र में 3 अवस्था होती है। पहला होता है मासिक अवस्था, दूसरा होता है आपका इस्ट्रोजन अवस्था और तीसरा होता है लुटियल। कहता है यही लुटियल अवस्था में किस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है? तो पहले तो 14वें दिन किसका अवस्था है? LH हार्मोन का। LH हार्मोन बढ़ता है तो ग्राफेन फोलिकल संतानु बाहर निकलता है, तब वो पीले पदार्थ से भरकर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज्यादा स्रावित करता है। आपको हम पढ़ा हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन ए दिया प्रोजेस्टेरोन, बिल्कुल होगा। आगे देखते हैं LH तो होगा नहीं, LH सर्वाधिक नहीं होता है, कम ही होता है। बी दिया, सी दिया FSH और डी दिया एस्ट्रोजन, क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो जाएगा। कौन हार्मोन हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रित होता है। अंडोत्सर्ग क्रिया जिसे हम ओवुलेशन कहते हैं, वह किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है? पहला दिया FSH और TSH, ये तो होगा। TSH जहां लगेगा नहीं होगा, FSH होगा, LH हो सकता है, दोनों रहेगा तो होगा। बी ऑप्शन दिया FSH एंड LH, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 12 कहता है ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन मतलब क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है। कहाँ? ए दिया अंडाशय में, बी दिया लगभग 14वें दिन, यानी अंडाशय में लगभग कितने दिन होता है? 14वें दिन होता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों बिल्कुल करेक्ट, इसका आंसर सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है सूत्री विभाजन के बाद प्रत्येक प्राथमिक ओसाइट से क्या बनता है? कहता है प्राथमिक कोशिका, द्वितीयक, प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक, तृतीयक पुटक, ये सब जो बनता है, और अंतिम में जाकर आपको हम लिखाए हैं कि उगेनिया का निर्माण होता है। तो उससे क्या बनता है? कहता है एक में दिया 1 अंडाणु बनता है, 2 अंडाणु बनता है, 3 में दिया 3 अंडाणु बनता है, 4 में दिया 4 अंडाणु बनता है। क्या है? 1 अंडाणु बनता है। इसमें कितना अंडाणु बनता है? 1। 14 कहता है गैस्ट्रुलेशन के दौरान बनने वाली गुहा क्या कहलाती है? गैस्ट्रुलेशन के दौरान बनने वाली गुहा क्या कहलाती है? पहला दिया ब्लास्टोसिल, बी दिया आर्केटोन, सी दिया सिलोम और डी दिया सीडोसिलोम। क्या होगा? आर्केटोन होगा। क्या हो जाएगा? आर्केटोन। गैस्ट्रुला में जो एक गुहा बनती है उसे आर्केटोन कहा जाता है। ठीक है। 15 कहता है रजोधर्म होता है एकाएक। कहता है मासिक चक्र जो होता है किसी किसी में होता है, फीमेल में जो होता है वो एकाएक क्यों हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया FSH की कमी से कभी नहीं होगा। FSH बढ़ता है, घटता नहीं। बी दिया LH के बढ़ने से, ये तो 14वें दिन मासिक चक्र में होगा, तो ऑप्शन ऐसे कट गया। सी दिया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी से, बिल्कुल यही कम हो जाता है, तो फीमेल में मासिक चक्र एकाएक हो जाता है। और डी दिया नन ऑफ दी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग देख लिए थे 15 नंबर क्वेश्चन तक। आइए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है किस हार्मोन के प्रभाव से नए शिशु का जन्म होता है? कहता है कौन से ऐसे हार्मोन है जिसके प्रभाव से नए शिशु का जन्म होता है? ए दिया रिलैक्सिन हार्मोन, बी दिया ऑक्सीटोसिन हार्मोन, सी दिया FSH और डी दिया ए और बी दोनों की आवश्यकता होती है। क्या कहता है? रिलैक्सिन हार्मोन के सर्विकल कैनाल को फैलाता है और ऑक्सीटोसिन तेजी से कार्य करता है, जैसे प्लेसेंटा टूट जाती है और भ्रूण नीचे की ओर खिसक जाता है और नए शिशु का क्या होता है? जन्म हो जाता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ये हार्मोन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भ्रूण में आरोपण जो है वो निषेचन के कितने दिन बाद होता है? कहता है भ्रूण में जो आरोपण होता है वो निषेचन के कितने दिन बाद होता है? ऑप्शन ए दिया 8 दिन बाद, बी दिया 7 दिन बाद, सी दिया 10 दिन बाद और डी दिया 20 दिन बाद। कितना दिन बाद होता है? अभी तुरंत ही कल ही क्लास में वीडियो दिया इसका, ये 7 दिन बाद होता है। कितने दिन बाद होता है? 7 दिन बाद होता है। ठीक है। आज कहता है त्वचा का निर्माण किस जनन स्तर से होता है? कहता है त्वचा का निर्माण होता है वो किस जनन स्तर के? 3 जनन स्तर होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, तीनों में कौन? तो आप जानते हैं त्वचा बाहर होता है, इसलिए एक्टोडर्म। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक्टोडर्म। विद्या से योगा ने आप लोग कल ही सब वीडियो में पढ़ाया, जाकर देख लीजिएगा, बिल्कुल समझाए हुए। 19 कहता है 400 शुक्राणु बनाने के लिए कितनी बार अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की आवश्यकता होगी? आपको हम शुरू में पहला वीडियो जब जीवक जनन चालू किया था बोले कितनी भी के उसे 4 से भाग दो, तो 400 भाग देगा, जिसका आंसर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक। 20 कहता है भ्रूण के 16 कोशिकीय अवस्था को क्या कहा जाता है? 16 कोशिका जब बन जाता है भ्रूण में तो उसको क्या कहा जाता है? हम आपको बताए कल ही के वीडियो में ये सब क्वेश्चन खराए हुए हैं। अगर आपको नहीं यकीन है जाकर एक बार देख लीजिए। भ्रूण का विकास बिल्कुल बता दिए बुआ, एक भी क्वेश्चन वहां से नहीं छूटेगा, बिल्कुल सब हम बता दिए हैं। ऑप्शन ए दिया मोरुला, बी दिया ब्लास्टुला। ब्लास्टुला कब होता है?
16 कोशिका की बाद की अवस्था है, ठीक है। गैस्ट्रुला क्या है, जनन स्तर बनाएगा, तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए मोरूला, इसका आंसर क्या आ जाएगा, मोरूला हो जाएगा, जिसे हम हिंदी में तूतक कहते हैं। 21 कहता ओवुलेशन की क्रिया किस हार्मोन के कारण होता है, कहता ओवुलेशन यानी जब फैलोपियन नलिका है, ग्राफेन फोलिकल से अंडाणु बाहर निकलता है, उसे हम ओवुलेशन कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। और यह क्रिया मासिक चक्र के 14वें दिन एलएच हार्मोन के प्रभाव से, ये भी हम बताएंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बोला एफएसएच कभी नहीं होगा, बी दिया एलएच, यही हो जाएगा एलएच हार्मोन के प्रभाव से। ये मासिक चक्र में परसों के वीडियो जो बना के डाले उसमें देखिए ये भी मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है जनन अंग विकसित होता है, कहता है जनन अंग जो होता है मानव यानी लड़का है कि लड़की है, ये जनन अंग बनाता है। वो जनन अंग कौन बनाता है, एक्टोडर्म बनाता है कि मेसोडर्म बनाता है, इंडोडर्म। हम आपको बोले कि जितने भी शरीर में सिस्टम होगा, श्वसन तंत्र हो, पाचन तंत्र हो, जो भी तंत्र है वो तंत्र का निर्माण इंडोडर्म और जनन अंग भी आंतरिक स्तर हुआ तो ये भी कौन करेगा, इंडोडर्म करेगा। ऑप्शन नंबर ए बोला एक्टोडर्म, कभी नहीं मेसोडर्म, क्या हो जाएगा सी में मेसोडर्म, क्या सी में डी में सी में दिया है, इंडोडर्म दिया, ठीक है। इंक नहीं, इसमें इंक डाल देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, 23 कहता है मासिक चक्र बंद होने की क्रिया क्या है। हम आपको बोले थे कि मेल में जो मासिक, फीमेल में जो होता है मासिक चक्र होता है वो 12 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक है, और जब पहला बार प्रारंभ होता है तो उसको कहा जाता है मीना, हिंदी में कहते हैं रजोदर्शन, और बंद होने की क्रिया को मीनोपॉज रजोनोवृत्ति कहते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए दिया मीनार, बिल्कुल सही है। बी दिया रजोदर्शन, इसी का हिंदी दिया सही है। सी दिया मीनोपॉज, ये तो बंद होने की क्रिया। डी दिया ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी। 24 कहता है स्त्रियों में रजोनोवृत्ति की उम्र कितनी है, तुरंत हम बोलते हैं 12 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक। ऑप्शन देखते हैं। 25 वर्ष कभी नहीं, 50 वर्ष सही है, 30 वर्ष गलत है, 70 वर्ष गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना, 50 वर्ष तक उसमें मासिक चक्र की क्रिया होती रहती है, और 50 साल के बाद उसमें मासिक चक्र की क्रिया बंद हो जाती है। 12 साल से स्टार्ट होता है और 50 साल में जाकर समाप्त हो जाती है। 25 कहता है कार्पस लिथियम द्वारा स्रावित हार्मोन, कहता है कार्पस लिथियम, हिंदी में पित्त पिंडक कहते हैं, कहता है उसके द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित होता है, कौन से। आपको हम बोले थे कि ये जब पीले पदार्थ से जब भर जाता है उसे कार्पस लिथियम कहते हैं, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या करता है, स्रावित करता है। ऑप्शन ए दिया प्रोजेस्टेरोन, यही हो जाएगा। बी दिया एलएच, उसे तो देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है गर्भाशय एक होता है जो कहलाता है, कहता है गर्भाशय क्या है जो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए दिया फिम्बरी, ये कभी नहीं, ये अंडाशय के आगे की ओर होता है। इस्तमस तो होता है, ये कभी नहीं हो सकता, ये भी फेलोपियन ट्यूब का भाग है। एम्पुला है, ये भी फेलोपियन ट्यूब का भाग, तो ये तीनों फेलोपियन ट्यूब। तो बच्चे उसका गया बुम्ब, जिसको हम बच्चेदानी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 27 कहता है शुक्राणु परिपक्व होता है, कहता है शुक्राणु जो है वो परिपक्व कहाँ होता है। तो आपको हम बोला है रेड टेस्टिस से जब आगे की ओर चलता है तो एक घोड़े के घुमावदार जो भाग होता है जिसे हम अधिवेशन करते हैं, उसमें कुछ समय के लिए शुक्राणु रुकता है, उसको पोषण देने का काम कौन करता है, अधिवेशन। तो परिपक्व भी वही होता है, और वहां से फिर वो शुक्रवाहक द्वारा वो शुक्राशय में पहुंचाने का क्या करता है, काम करता है। ये ऑप्शन देखते हैं, शुक्रवाहक कभी नहीं होगा, अधिवेशन, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पीछे के वीडियो में भी हम लगभग 30 ऑब्जेक्टिव दिए थे और यहाँ पर 27 ऑब्जेक्टिव कुल दिए, तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। आप लोग बताइए कि आज का कैसा क्लास रहा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते, हर एक विद्यार्थी से जो है मेरा अनुरोध है कि वो कमेंट जरूर करें। और उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, और आप नए चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।